हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो सेक्शन बी यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन ए का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का भी मैंने वीडियो बना रखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। अकाउंटेंसी में सारे के क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करवाए हैं, तो अब डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हैं, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 25 से। तो 25 को स्टार्ट करने के पहले एक बार रिकैप करवा दें कि ओवरऑल आपके सामने 3 सेक्शन होंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें 24 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में। सेक्शन ए एंड बी में 24 होंगे, सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस होंगे। ए सेक्शन से 20 अटेम्प्ट करने होंगे, बी से भी 20 और सी से 10 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आपको। एक क्वेश्चन 0.88 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो OMR शीट जो होगी वो आपकी 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगी और उसमें आपको जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो क्वेश्चन आपने टिक लगाया उसी को फिल करना होगा। तो 25th क्वेश्चन केस स्टडी टाइप का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट विच विल अलाउ बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग इट्स बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज बाय इमेजिंग द कंट्री 4-5 times a day. The satellite is capable of near real-time monitoring of floods and cyclones. The factor constituting the business environment being discussed above is, देखिए यहाँ पर एक सैटेलाइट लॉन्च की है इंडिया ने, मतलब टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ है इंडिया की सैटेलाइट ग्रुप्स में। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, साफ साफ दिख रहा है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेप is the process of planning will precede the step in which the manager is required to make certain assumption about the future, which are the base material upon which the plans are drawn। देखिए प्लानिंग करने के पहले जो हम मेन एक सेट करेंगे अपना जो भी एजम्पशन है वो क्या है, मतलब प्लानिंग किस लिए किया जाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं माइंड में तभी। तो प्लानिंग किसके लिए की जाएगी, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मेरा सबसे पहला क्या होगा, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर उसी के अकॉर्डिंग तो प्लान किया जाएगा आगे। तो आंसर हो जाएगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ये आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग से क्वेश्चन है ये। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ अ फर्म। ठीक है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी जो है अगर अच्छी होगी तो हमारी फर्म जो है सक्सेसफुल होगा। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में से पूछा है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे हमारे, सोसाइटल था, आपका प्रोडक्शन था, प्रोडक्ट था। तो यहाँ पर क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हाईलाइटेड बाय दिस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में देखिए क्या, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ईजिली अवेलेबल होगा तो वो तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी मतलब वो कितने रुपए का है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा, उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज योर आंसर, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिंग टू रिसीव जम्मू एंड कश्मीर्स अट्रैक्शन as a top location for film shooting, the J&K Film Policy 2021 offers a host of incentives to the filmmakers, such as subsidies and low long-term interest rates for films with पैट्रियाटिक एंड सर्टेन अदर थीम शॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब वहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स आएँ और वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन हो, ज़्यादा वहाँ पे लोग आए जाएँ, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पॉलिसी 2021 ने सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। मतलब बोला कि आप हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आके फ़िल्म बनाइए, और पेट्रियाटिक अगर फिल्म होगी तो और ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी, लो रेट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये रखा पॉलिसी इन्होंने आगे, फॉर गिविंग वर्क अपॉर्चुनिटीज़ टू लोकल आर्टिस्ट, इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी लोकल आर्टिस्ट को। दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंटरप्राइजेस इन द स्टेट, विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइट अबव। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट हाईलाइट किया गया है बिजनेस इन्वायरमेंट का। देखिए यहाँ पे पॉलिसी बनाई जा रही है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, और वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। क्यों, जब फिल्म मेकर्स आएंगे तो वहाँ के आर्टिस्ट को काम मिलेगा, वहाँ पे फूड आइटम्स बिकेंगे, वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, ग्रो करेगी। कैसे ग्रो करेगी, अभी एग्जांपल दिया हमने आपको, वहाँ जाके लोग रहेंगे, फॉरेन अट्रैक्शन होगा, जो बाहर के लोग आएंगे देखेंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी ना। तो ग्रो करेगी तो कौन सा इन्वायरमेंट यहाँ पे इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉपर ग्रुप इज़ लुकिंग टू मेक अ फोरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक टॉपर ग्रुप है जो सेमीकंडक्टर्स में फोरे बनाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एंड इट हैज़ सेट अप अ बिजनेस टू सीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और उसने सेटअप भी कर लिया अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, एंड ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन। उसने सेटअप कर लिया और
प्रोस्पेक्ट लॉन्ग रन में एक प्रोस्पेक्ट बना ले गया, तो मतलब प्रोस्पेक्ट का मतलब ग्रोथ से होता है, ध्यान रखिएगा। यही आंसर आपको, आंसर इसी जो भी वर्ड दिया है प्रोस्पेक्ट्स, इसी से आंसर मिल जाएगा आपको। द कंपनी हैज़ ऑलरेडी पाइवेटेड इनटू अ नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रही है, 5G नेटवर्क इक्विपमेंट्स में कर रही है और सेमीकंडक्टर में कर रही है। विच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज द बिजनेस सीक्स टू फुलफिल, कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल करना, ग्रोथ का है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। प्रोस्पेक्ट से आपने आंसर को कैच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है लोअर लिमिट को सेट कर रही है। यूटिलिटी जो मिल रही है प्रोडक्ट से, एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द बायर सेट्स द अपर लिमिट, और यूटिलिटी और जो डिमांड आ रही है वो अपर लिमिट को सेट कर रही है। सो इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड, अगर इन इलास्टिक डिमांड है मतलब हल्का सा भी अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड जो है इंक्रीज़ कर जाएगी। व्हेन प्राइस राइजेस, अगर प्राइस राइज होंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ करेगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है इलास्टिक डिमांड का। अ मैनेजर इन अ कॉन्शियस मैनर हैज़ टू इंश्योर दैट इवन वे मेंबर ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कॉपरेट, विलिंगली मतलब इंटेंशनली, कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू विलिंग स्पिरिट। देखिए कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू विलिंग स्पिरिट, मतलब ये एक डेलिबरेट फंक्शन है। विलिंगली का मतलब होता है इंटेंशनली, और डेलिबरेट भी यहाँ पे इंटेंशनली से रिलेटेड होता है। सो आंसर इज बी, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, देखिए अगर हम किसी को देते हैं कि हमें इतने पैसे का हिसाब देना है, तो वो किसी और को नहीं दे सकता कि तुम देना इनको हिसाब, क्योंकि पैसे की बात है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। एक को अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर दिया गया अकाउंटिंग करने के लिए, किसी और को थोड़ी ना दे सकता है, तो ये गलत है ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कम्प्लीटली, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह डेलीगेट कर देंगे। आपको रिस्पॉन्सिबल अगर बनाते हैं कि इस क्लास को माइंड करना है, तो आप किसी और को दे देंगे? नहीं, पूरी तरह तो नहीं दे सकते ना, अपना एक जूनियर रख सकते हैं। तो दोनों गलत हैं यहाँ पर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CEO ऑफ राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर कुमार वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, अब वो अपने एम्प्लॉय से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहता है एट अ कम्पिटिटिव कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो रहा है। ऑन द अदर हैंड रमाकांत एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम सैलरी, एम्प्लॉय का मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है कि सबसे ज़्यादा सैलरी मिले, वाइल वर्किंग द लीस्ट, लेकिन नेगेटिव जा रहा है, कम से कम काम करना चाह रहा है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल बीइंग वॉयलेटेड बाय रमाकांत, अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट किया है? रेम्यूनरेशन, ऐसा तो नहीं है, मैक्सिमम सैलरी कम काम मिले तो ऐसा नहीं है, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। इक्विटी, इक्विटी यहाँ का इसके कोई रिलेटेड, इक्विटी से मतलब कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पर रिलेशन, सैलरी तो सबकी डिफरेंट होती है ना, इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो देखिए अगर सैलरी चाह रहा है और फर्म का भी ग्रोथ हो साथ में, लेकिन यहाँ पे लिख दिया लीस्ट, तो काम नहीं करना चाह रहा है, एफिशिएंट नहीं होना चाह रहा है, तो यहाँ पर यही ऑब्जेक्टिव हमारा वायलेट होता है, यही प्रिंसिपल, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर अपना इंटरेस्ट जो है, जो फर्म के इंटरेस्ट से अगर वो टैली कर ले, मतलब कोऑर्डिनेट कर ले जाए, तो काम भी करेगा और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। सो आंसर इज डी, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप हमें करना है, तो आपने अगर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है तो दे सकेंगे आंसर। दिया है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, पहले ड्यूटीज़ कैसे असाइन कर लेंगे, हमको पहले बताया जाएगा ना कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे काम क्या करना है। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा वर्क को। तो ऑप्शन ए सबसे पहला जो है सी दिख रहा है हमें, तो बी और सी ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, जो सी पहले हैं जिसमें, फिर उसके बाद देखिए आंसर्स में बी भी दिख रहा है, तो सी बी मतलब सही है। ए और डी में हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा पहले आएगा। ए है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ एंड डी है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, पहले ड्यूटीज़ को असाइन किया जाएगा, फिर रिपोर्ट बनाने के लिए दिया जाएगा कि रिपोर्ट दीजिए क्या हुआ, तो ए और डी लास्ट में होना चाहिए। आप ऑप्शन आपका बी सही है, सी बी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन, इस तरह आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं, एक दो अगर सही मिल जाते हैं तो आप टैली करके आंसर ढूंढ सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो गए। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स फॉर मेन, हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 10%, इनका ऑब्जेक्टिव है कि इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए 10% से, बट द सेल्स डिपार्टमेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। टिल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन द प्रोडक्ट टू इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट फैशन, जब तक लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग नहीं चेंजेस लाए जाएंगे तो सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। दीज काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रिंग
to light the following importance of force that can help to accomplish the linking the activities of various department। इस तरह के जो डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं, अगर हम एक ऑब्जेक्टिव ऐसा बीच में ले आए, एक ऐसा डिफरेंस ना हो जिससे चीज़ ले आए, तो ये कौन सा जो है कौन सा पॉइंट है जो ये हाईलाइट कर रहा है। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, वो कुछ और फंक्शन अपने बता रहा है, वो ये अपने बता रहा है, या फंक्शनल डिफरेंशिएशन है। तो आंसर इज बी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क। सही है, प्लानिंग जो है लॉजिकल होती है, पूरी गेस नहीं किया जाता है, पूरी तरह गेस नहीं किया जाता है। द फीचर ऑफ प्लानिंग बीइंग रेफर्ड इन द वर्ब स्टेट। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, पूरी तरह थिंकिंग आ गया ना, देखिए थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग, तो प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। सिलिको लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड राजन बहल एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने सेलेक्ट किया है। व्हाट विल बी हिज बेसिक टास्क। वाइस प्रेसिडेंट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमें ढूंढने होंगे। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट को देखेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का काम यही होता है। तो आंसर इज ए, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ different departments. Next question. The marketing management philosophy, which is based on the premise that any activity which satisfies human needs but does not pay attention to the ethical and ecological aspect of the marketing cannot be justified। देखिए यहाँ पे ethical and ecological aspect के बारे में बोला है, मतलब सोशल हो रहा है ये, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ये जस्टिफाई नहीं करता है। रवि ज्वाइंड अ मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर, ठीक है। ऑन हिज फर्स्ट डे इन द कंपनी ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो फर्स्ट डे आते हैं तो ओरिएंटेशन होता है एम्प्लॉयज़ का, द CEO ऑफ द कंपनी टोल्ड रवि दैट ही विल हैव टू साइमल्टेनियसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब उसको मैनेजमेंट का भी फंक्शन करना है साथ ही साथ। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज द CEO रेफरिंग टू। कौन सी कैरेक्टर, मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो उसको मतलब सारे फंक्शन बैक टू बैक परफॉर्म करना है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अनलाइक प्रोफेशन, मतलब यहाँ प्रोफेशन से क्वेश्चन उठ रहा है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। Unlike professions such as medicine or law, which require a practicing doctor or lawyer to possess valid degree, nowhere in the world is it mandatory for a manager to possess any such professional degree. Identify the characteristics of profession being discussed above is not being strictly met by management. प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन से साफ साफ क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन से वहाँ पे बोला है कि कोई एक डिग्री नहीं चाहिए, मतलब बिना कोई पढ़ा लिखा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है यहाँ पर प्रोफेशन में, जो एक डिग्री लेनी पड़ती है लॉ से, अगर तो आपका बार काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट हाईलाइट किया गया है। Following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out to be organization। देखिए अगर pre-decided plan है हमारा कुछ, लेकिन circumstances change हो जाते हैं, तो हमारा जो plan है वो वर्क नहीं करेगा। दिखा है ना, to be in the not turn out to be in the organization's interest। the limitation of planning, यहाँ पे कौन सी limitation हाईलाइट हुई है, मतलब हम चेंज नहीं कर पाएंगे अपने आप को, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिड हो जाएंगे। Next question, the technique of scientific management given by Taylor which aims to establish interchangeability of manufactured parts and product is। देखिए एक टेक्निक जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने दी थी, बहुत सारी टेक्निक्स दी थी, आपका टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब था। तो इसमें से यहाँ पे बोला विच एम्स टू स्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो इंटरचेंज हो सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स और प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर कौन सा टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक, इंटरचेंज करेंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्टर। एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल फॉर्म है, इम्पर्सनल तो नहीं है, ये पर्सनल एडवर्टाइजिंग भी की जाती है। एक ग्रुप को अगर सेलेक्ट करके मैं एडवर्टाइजिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, हाँ ये सही है, डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता है मैं एडवर्टाइजिंग से। टेलीविजन पे ऐड आ रहा है, आप तुरंत फीडबैक नहीं दे सकते। दोनों ऑप्शन सही लिखे हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे लिखा है KTX ग्रुप इज़ रोलिंग आउट एन इनिशिएटिव टू हेल्प क्रिएट वेल्थ फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब अपने शेयर्स को एम्प्लॉय को देना डिस्काउंटेड प्राइस पे, मार्केट से जो रेट चल रहा है उससे कम में। तो ये ESOP एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की वेल्थ जनरेट करने के लिए दिया जाता है। ये अकाउंटिंग में भी है, शेयर इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक है ये। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 1 ईयर का। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट विल हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट
टीम स्पिरिट, कॉपरेशन एंड कमिटमेंट टू द सक्सेस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कौन सी इंपॉर्टेंस है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कैसे, देखिए वेल्थ जो हो रही है एम्प्लॉय की जनरेट हो रही है, मतलब पर्सनल उनका इंटरेस्ट देखा जा रहा है यहाँ पर, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होते हैं इससे। इफ़ देयर इज़ अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, चाहिए। दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। प्लानिंग में ये इसके बारे में प्लान किया जाएगा। आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस बीइंग डिस्कस्ड। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टेप। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ़ देयर इज़ अ प्लान टू इंक्रीज़, इनका प्लान है इंक्रीज़ करना है, और यहाँ पे इस स्टेप के लिए क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को लेबर को रख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। टेलर proposed 8 specialists from whom where each worker have to take orders from a part of the technique of functional foremanship specified by him. Those with technical mastery, intelligence and grit may be given dash work. Those with energy and good health may be assigned dash work. जो इंटेलिजेंस, मतलब प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज वाला, यहाँ देखिए इंटेलिजेंस और जो मास्टरी रखेगा तो वो प्लानिंग वाला पार्ट लेगा, और जो एनर्जेटिक होगा, जो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एग्जीक्यूशन बेस्ट बैठ रहा है यहाँ पर। अ पर्सन फीलिंग हंग्री मे गेट फूड बाय ऑफरिंग टू गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट और सर्विस इन रिटर्न। बार्टर सिस्टम टू समवन हु इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर फूड। द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इलस्ट्रेटेड, एक्सचेंज हो रहा है, बार्टर सिस्टम से रिलेटेड करके आप आंसर दे सकते हैं, एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एसर्शन एंड रीजनिंग का है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, सही लिखा है ये तो। प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड विथ फ्यूचर विच इज़ सर्टेन, फ्यूचर इज़ नॉट सर्टेन, गलत लिख दिया। एंड डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट, दोनों गलत है, तो ऑप्शन ए तो सही है, आर इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को देखेंगे।